अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है आप सबका। तो आज बनाते हैं आलू और चिकन के शोरबे वाला सालन। तो हर एक का अपना स्टाइल है। आज मैं आपके साथ वो तरीका शेयर करूंगी जो हमारे घर में बनाया जाता है और बहुत कम लोग इस तरह से बनाते हैं। शोरबा इस तरह से होना चाहिए जिसमें ना प्याज नजर आए और ना ही टमाटर। और शोरबा इतना मजेदार होना चाहिए कि बस खाने वाले खाते ही रह जाए। वीडियो को एंड तक देखिएगा। इस मजेदार, सिंपल और जल्दी से बन जाने वाले खुशबूदार सालन को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम एक देगची में ऐड करेंगे हाफ कप कुकिंग ऑयल। और ऑयल जैसे ही गर्म हो जाएगा तो इसमें शामिल करेंगे एक मीडियम साइज की बारीक कटी हुई प्याज। प्याज तो हम गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। प्याज जितना बारीक काटेंगे उतनी जल्दी ब्राउन होगा। तो देखिए, मुसलसल चम्मच चलाते रहे तो प्याज एक ही जैसा गोल्डन ब्राउन हुआ है। किसी स्पैचुला या चम्मच की हेल्प से हम प्याज को एक साइड पे इकट्ठा कर लेंगे ताकि इसमें एक्स्ट्रा ऑयल ना आए। अब प्याज को हम किसी प्लेट में निकाल लेते हैं। अब जिस ऑयल में हमने प्याज को फ्राई किया था उसी ऑयल में हम शामिल करेंगे 1 टेबलस्पून भर के लहसुन और 1 टेबलस्पून अदरक का पेस्ट और इसका कच्चापन खत्म होने तक इसको फ्राई कर लेते हैं। लहसुन और अदरक की अच्छी सी खुशबू आने लगी है और यहाँ पे हमारे पास है 1 किलो चिकन। और 1 किलो चिकन शामिल करके हम इसको लहसुन और अदरक के साथ थोड़ी देर के लिए फ्राई करते हैं। तेज आंच पे तकरीबन 3 से 4 मिनट चिकन को फ्राई करने के बाद जब इसका कलर चेंज हो जाए तो इसमें शामिल करते हैं 1 टीस्पून या हस्बे जायका नमक, हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर और 1 टीस्पून भर के भुना हुआ जीरा पाउडर। बस हमने इसमें 3 से 4 मसाले ही शामिल करने, इससे ज्यादा मसाले नहीं डालेंगे। अब चिकन को मसालों के साथ अच्छी सी खुशबू आए तक फ्राई करते हैं। तकरीबन 5 मिनट चिकन को हमने अच्छे से फ्राई कर लिया। अब जो पेस्ट हमने इसमें शामिल करना है वो बना लेते हैं। मैंने एक दरमियाने टमाटर को बड़े बड़े टुकड़ों में काट के ब्लेंडर जग में ऐड कर लिया है। अब इसमें 3 टेबलस्पून भर के दही शामिल करते हैं। मेरा गाढ़ा दही है, अगर आपका दही पतला है तो आप 4 टेबलस्पून शामिल कर लें। फिर शामिल करते हैं तली हुई प्याज जो हमने शुरू में फ्राई करके रखी थी, ये तकरीबन हाफ कप है। सारी चीजें ब्लेंडर में ऐड कर ली है। अब इसे ब्लेंड करके बिल्कुल बारीक स्मूथ पेस्ट बना लेंगे। जितना बारीक इसको ब्लेंड करेंगे उतना स्मूथ हमारा शोरबा बनेगा। तो देखिए, पेस्ट हमने बना ली है। अब हम इसको चिकन में शामिल कर लेते हैं। तो सारा पेस्ट हमने शामिल कर लिया। अब इसे अच्छी तरह मिक्स करने के बाद दरमियानी आंच पर कवर करके पकने के लिए रखेंगे, क्योंकि चिकन और टमाटर अपना पानी छोड़ेगा तो चिकन उसी में ही टेंडर हो जाएगा। तो तकरीबन 10 मिनट के बाद चलिए अब हम इसे चेक करते हैं। तो देखिए, टमाटर, दही, उसका पानी खुश्क हो गया और मसाला पहले से गाढ़ा हो गया और ऑयल भी सेपरेट हो गया। आंच हमने तेज कर ली है। तकरीबन हमने इसे 2 से 3 मिनट मजीद भून लेना है और चिकन हमारा 50% टेंडर हो गया है। तो अब इस पॉइंट पे हम इसमें आलू शामिल करते हैं। तो यहाँ पे मैंने 2 मीडियम साइज के आलू को बड़े बड़े टुकड़ों में काट के 1 घंटे के लिए पानी में भिगो के रख दिया था ताकि हमारे आलू डार्क ना हो जाए। तो अब हम आलू शामिल करके तकरीबन इसको 5 मिनट के लिए अच्छी तरह से फ्राई कर लेते हैं। मसाला जितना अच्छा फ्राई होगा उतना अच्छा फ्लेवर बनता है। तो चिकन वैसे भी दही और टमाटर मसालों के साथ पका है तो वैसे ही बहुत फ्लेवरफुल बनेगा। तो मसाला अच्छे से फ्राई हो गया है और ऑयल भी सेपरेट हो गया है। तो अब हम इसमें शामिल करते हैं 1/4 टीस्पून गरम मसाला पाउडर। इसकी बहुत अच्छी खुशबू आएगी। हम इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं। इसमें कोई साबुत खड़ा मसाला शामिल नहीं करेंगे। तो अभी से ही मसाले की इतनी जबरदस्त देगी खुशबू आ रही है। चलिए, ये अच्छी तरह मिक्स हो गया। अब हम इसे कवर करके ज्यादा नहीं, बस 4 से 5 मिनट के लिए रखेंगे ताकि आलू थोड़े से सॉफ्ट हो जाए। तो देखिए, मसाला हमारा बहुत अच्छे से फ्राई हो गया है और जितना भी इसमें एक्स्ट्रा पानी था वो भी खुश्क हो गया है। अब हम इसमें शामिल करते हैं 3 बड़े साइज की हरी मिर्चें, जिन्हें मैंने दरमियान से कट लगा लिए। तो हरी मिर्चें आप अपनी मर्जी से शामिल कर सकते हैं, जितनी आपको पसंद हो। देखिए, मसाला हमारा तैयार है। ये कितना स्मूथ लग रहा है। जब ये इस तरह से खुश्क हो जाए और ऑयल सेपरेट हो जाएगा तो अब हम इसमें शामिल करेंगे 2 कप पानी। आप पानी अपनी मर्जी से शामिल कर सकते हैं, जितना पतला शोरबा आप रखना चाहें। चलिए, अब हम इसमें एक बार चम्मच चला के इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। मसाला आपने अच्छी तरह फ्राई करना है। जितना अच्छा आपका मसाला फ्राई हुआ होगा उतना अच्छा आपका सालन बनेगा। तो अब इसमें बॉईल आना स्टार्ट हो गया। अब हम इसे कवर करके मीडियम टू लो फ्लेम पे पकने के लिए रख देते हैं, जब तक आलू और चिकन अच्छी तरह से गल जाए। तो तकरीबन मैंने इसे 10 से 12 मिनट हल्की आंच पर पकाया है और खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। चिकन तो हमारा बहुत अच्छे से टेंडर हो गया। देखिए, हड्डी से अलग हो गया। अब आलू चेक करते हैं कि आलू गले हैं या नहीं। तो देखिए, मैंने नाइफ की हेल्प से चेक किया तो आलू बेहतरीन तरीके से सॉफ्ट हो गए हैं। तो सालन हमारा तैयार है। ऑयल भी सेपरेट हो गया। चूल्हा हमने बंद कर लिया। अब इस पे शामिल करते हैं 1 टीस्पून कसूरी मेथी, अच्छी खुशबू के लिए। गाइस, मैं आपको एक टिप दे दूं कि प्याज आपने अच्छे से गोल्डन ब्राउन फ्राई करना है, ज्यादा जलाना भी नहीं है और कम भी फ्राई नहीं करना, यानी कच्चा कच्चा नहीं रखना। उससे ये होता है कि सालन में एक मिठास आ जाती है जो अच्छी नहीं लगती। प्याज को अच्छे से ब्राउन करके शामिल करेंगे तो उससे सालन की लुक और जायका दोनों ही बेहतरीन बनेंगे। अब सालन को थोड़ी देर कवर करके रखते हैं ताकि मेथी की अच्छी सी खुशबू सालन में शामिल हो जाए।
तो गर्मा गर्म सालन को हमने डिश आउट कर लिया है। अब इस पे गार्निशिंग के लिए कुछ हरा धनिया डालते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह गाइस, हमारा बेहतरीन खुशबूदार मजेदार आलू चिकन का सालन तैयार है। और मैंने इसके साथ घर पे आटे के नान बनाए हैं जो बहुत ही बेहतरीन तैयार होते हैं, जो मैं आपको बनाना सिखाऊंगी। तो आपने देखा हमने चंद मसालों के साथ इतना बेहतरीन सालन तैयार किया है। देखिए, ना ही कोई टमाटर, ना ही कोई प्याज और ना ही कोई मसाला इसमें नजर आ रहा है, इसीलिए हमने इसमें कोई खड़ा मसाला शामिल नहीं किया। सारे पाउडर मसाले शामिल किए ताकि हमारा शोरबा बिल्कुल सिल्की और स्मूथ बने। तो जबरदस्त देगी सालन तैयार हुए। आप भी इसे लाजमी ट्राई करें, दावत में बनाएं। जब आप इसे बनाएंगे तो आपको लगेगा ही नहीं कि आपने इसे घर पे बनाया है। तो मुझे अपना फीडबैक दें। मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। अपना ख्याल रखें, हैप्पी रहें, टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज।